हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासरूम। पिछले टॉपिक में आपको वेक्टर्स के बारे में बताया मैंने। आज मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप देखिए ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इसका मैं क्या निकालूंगी, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इसको और क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ये आपको पेपर में निकालने के लिए आता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी हमेशा क्या होता है, ये ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा। आपको एक बात बता दूं कि जब भी मैं करूंगी, इस साइड में एक छोटी सी चीज बताती हूँ। मैं जो वेक्टर है ना, वेक्टर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा स्केलर आएगा। और जब मैं वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी वेक्टर के साथ तो क्या आंसर आएगा, एक वेक्टर प्रोडक्ट। मींस जब डॉट प्रोडक्ट किया तो स्केलर आया, जब वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया बीच में तो मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसमें मैंने फर्स्ट क्या करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ए की वैल्यू ले लेती हूँ 2i माइनस जे प्लस के। ध्यान से देखिए, कैप जरूर लगानी है। आपको पता है डायरेक्शन शो करता है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये एक्स, ये वाई और ये जेड की। और दूसरी में वी लेती हूँ, इसको क्या है, ये है, ये ले लो अपनी तरफ से 3i प्लस 4j प्लस 2k। आप देखिए कैप कैप लगानी है यहाँ पे, गलत है। अब मैं इसको बोलूं कि इसका क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट बी। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 का 6, आई डॉट आई माइनस का साइन आएगा 4, जे डॉट जे, यहाँ प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 1, 2 के डॉट के आ जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 2। यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये कौन सा आंसर आया, कोई वेक्टर की फॉर्म में थोड़ा ना आया, ये किसकी आईजे की फॉर्म में नहीं आया, ये किसकी फॉर्म में आया, एक स्केलर की फॉर्म में। तो मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या आ गया, स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे ही हम निकालते हैं। आप देखिए कि आई डॉट आई कितना आएगा, यहाँ पे हमेशा जो आई डॉट आई होता है वो हमेशा क्या आता है, 1। ठीक है, आई डॉट आई हमेशा क्या आता है, 1। और आई डॉट जे या जे डॉट आई, के डॉट आई, ये कितनी आती है, 0। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आई डॉट आई 1 क्यों आता है, और आई डॉट जे अगर मैं किसी और के साथ मल्टीप्लाई करूं, आई को, जे को या किसी को भी, तो 0 क्यों आता है। मैं इसका आपको फॉर्मूले से ही आपको सारा आ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में पक्का आते हैं। एक न्यूमेरिकल तो आपको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, या आपको बोलेंगे कि अगर परपेंडिकुलर होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो आपके डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, टू वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो आपका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में कोई भी एग्जाम में आपको पक्का पूछा ही जाएगा 100%। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी, ए बी यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर मैं आपको बता देती हूँ, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ ए बी। परपेंडिकुलर मीन्स उनमें जो, ये देखो ये क्या है, थीटा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, वो बता रहे हैं कि ये क्या है ए, ये क्या है बी, जो उनमें एंगल है वो कितना है 90।
तो मैं cos की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगी 90. You know very well that cos 90 is 0. Cos 90 is 0. और you also know that कि sin 90 कितना होता है 1. So we put here a b cos 90 that is 0. So my answer is a dot b is 0. So when two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. So we can also write that I dot I is equal to 1 because इसको मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बताती हूँ. वेट, you all are understand that concept. So you know that formula a dot b is equal to a b cos of theta. So I dot I, we can write that यहाँ पे I cos of, you know that this is x-axis, then y, then z. In this direction I cap, in this direction j, and in that direction k cap. So यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो cos 0. सो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे cos 0 मीन्स 1. सेम j डॉट j, इस पे भी सेम एंगल में जाएंगे दोनों वेक्टर्स. ये वेक्टर्स नहीं है, यूनिट वेक्टर्स है. सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इस पे भी क्या आएगा 1, और k डॉट k भी कितना आ जाएगा 1. ओके, देन आल्सो ये सारे पता लग गए मेरे को. I डॉट I इज इक्वल टू j डॉट j and k dot k is equal to 1, and we can find also I dot j is equal to 0. Also this method a b, and put here this is I cap and this is j cap. So cos of कितना आएगा 90 डिग्री. So we find 0. ठीक है, j डॉट आई j डॉट k इज इक्वल टू 0 आल्सो, क्योंकि इन सभी में एंगल कितना है 90 डिग्री. सो वी आल्सो फाइंड प्रीवियस कंसेप्ट cos 90 इज इक्वल टू 0. सो I डॉट j डॉट k ये सारे क्या हैं 0. आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का निकल के आएगा. मैं आपको इस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ, बट आपने इसको सिंपल मेथड से करना है. मैं आपको बताऊंगी कि इसको इस तरीके से भी करवाया होगा कई टीचर्स ने, पर वो आगे जाके कैंसिल ही होता है. जैसे 2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जिसमें से a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2i, दूसरी की 3j, और b की वैल्यू कितनी दी हुई है 4i प्लस 5j. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं ना, ये देखो जब डॉट प्रोडक्ट किया 2i, पूछा क्या हुआ है डॉट प्रोडक्ट निकालो 2i प्लस 3j, डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस 5j. जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे मैं बोलूंगी पहले 2 को 4 से करो, फिर 2 को 5 से करो. देखो ये साइड में आपको एक चीज बताती हूँ, जब 2i मल्टीप्लाई 4i तो क्या हुआ 4 2 का 8 i डॉट i. ठीक है, ये कितना होता है 1. जब मैं बोलूंगी 2i को 5j से करो तो i डॉट j बन जाएगा वो 0, तो वो तो सीधा ही कैंसिल हो गया. इसलिए मैं आपको बोलूंगी सीधा क्या करो, 2i को 4i से 3j को 5j को, मीन्स सिर्फ सेम जो सेम यूनिट वेक्टर्स है उनको ही, सेम डायरेक्शन वालों को ही आप मल्टीप्लाई करो सीधा, पूरी ब्रैकेट खोलने की जरूरत ही नहीं है. जैसे 2i मल्टीप्लाई 4i, ओके, प्लस
3j multiply 5j. So 8i dot I plus 15j dot j. This is 1 and this is also 1 क्योंकि हमने पीछे निकाला. I dot I is equal to 1. ओके, क्योंकि cos इसमें कैसे cos 0 is equal to 1, इसलिए आपको हमेशा याद ही हो जाएगा. आप जैसे क्वेश्चन निकालते रहोगे आपको याद हो जाएगा. I dot I is equal to 1, I dot j is equal to 0. ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है. 8 plus 15 कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? दैट इज 23. दिस इज आंसर. ऐसे ही आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए. एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया. ओके, अगर आपसे कोई पूछे फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे मार्कर ही बंद हो गया मेरा, मैं आपको बोल दूं कि ये दो वेक्टर है ए और बी, इसमें क्या है एंगल फाइंड आउट करो, थीटा फाइंड आउट करो. तो आप कैसे करोगे? तो आप इस डॉट प्रोडक्ट की मदद से भी कर सकते हो. मैंने आपको क्या बोला फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा. तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? कॉस थीटा ऐसे ही रहा यहाँ पे, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, ये क्या हो गया आपका एंगल. कभी भी आपने एंगल फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से ए डॉट बी आपको निकालना आ गया. मैग्नीट्यूड आप सभी को पता है अंडर रूट में, ठीक है, जो वैल्यूज होती हैं उसका स्क्वायर करके प्लस करके दोनों का मैग्नीट्यूड. ये भी आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं. देखिए आपको इसके साथ वाला मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ. क्वेश्चन आपको क्या है, मैंने आपको टू वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए 2i माइनस जे प्लस के कैप. कैप जरूर लगाना है, मैं भूल जाती हूँ, आपने कभी नहीं भूलना. b इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप. मैं इसमें क्या करूंगी, फाइंड थीटा. मेरे साथ देखिए आप, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा. सो आप कॉज ऑफ थीटा फाइंड कर सकते हो. यहाँ से क्या आ जाएगा, a डॉट बी एज इट इज, नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ओके, सो सबसे पहले मैं a डॉट बी निकालूंगी, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी, तो इसमें पुट कर दूंगी. ठीक है, a डॉट बी क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधा निकाल दूं. चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप. ये लिख दी a की वैल्यू, बीच में लगा दिया डॉट, ये लगा दी b की वैल्यू i डॉट j. ओके, ठीक है. सो मेरे पास ये क्या आ गया, 2i मल्टीप्लाई i डॉट प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 2, यहाँ i डॉट i डॉट i माइनस j मीन्स प्लस j डॉट j. आगे के है ही नहीं, इसका मतलब आगे क्या आ जाएगा मेरे पास, 0. मतलब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गई मेरे पास एक ये वैल्यू. और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, a और b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे. सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, a की वैल्यू कितनी है 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, बीच में क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे होता है ना, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1. वैल्यू कितनी आ गई 1 5 6 मीन्स 6 आ गई अंडर रूट की. और मोड ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 है ना, यहाँ पे आई सिंपल आई है, मतलब 1 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1 प्लस 1 मीन्स ऐसे लिखते हैं हम 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस ये माइनस है ना j का,
तो माइनस का 1 का स्क्वायर, जब स्क्वायर किया तो प्लस का ही 1 आ गया. ओके, सो दिस इज ट्रू. सो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पुट किया तो a डॉट बी कितना आ गया मेरे पास 3 एंड नीचे कितना आएगा √6 √2. ओके, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई कॉज ऑफ थीटा. ये मेरे पास वैल्यू आ गई कॉज ऑफ थीटा की. ओके, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो एंगल्स. ठीक है, सो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉज इनवर्स 3 √6 √2. इसको आप कर सकते हो ऐसे, इसको तोड़ के तो थीटा की वैल्यू आपको पता लग जाएगी कि